यूपी के मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के एमएलसी आशुतोष सिन्हा ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि केवल समाजवादी पार्टी ही नहीं बल्कि सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। मीडिया ने अखिलेश यादव के बयान पर उनसे प्रतिक्रिया मांगी थी। मिर्जापुर में सपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं की मासिक बैठक हो रही थी। इसमें वाराणसी खंड स्नातक विधान परिषद चुनाव में सपा के टिकट पर जीते आशुतोष सिन्हा भी पहुंचे। पत्रकारों ने उनसे अखिलेश यादव के बयान पर सवाल कर लिया। इसके बाद उन्होंने कहा, क्या वही नहीं लगवाएंगे आप लोग भी? कुछ निर्देश आया है आप लोग भी बहिष्कार करेंगे वैक्सीन को, कोरोना वैक्सीन? ये बात आप कह रहे हैं, अभी हमारी जानकारी में बात नहीं है। लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो जरूर कुछ न कुछ गंभीरता जरूर होगी, क्योंकि ये जो सरकार है उत्तर प्रदेश की और देश की, ये ऐसी सरकार है कि जहाँ ऑक्सीजन के अभाव में बच्चे मर गए गोरखपुर में, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, और वहाँ दो चार दिन पहले वो दौरा करके आए थे। तो इस सरकार के तंत्र पे हमें लगता है कि बहुत हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा होगा तो, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है कि उन्होंने कहा है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ न कुछ तथ्यों के आधार पर ही कहा है। यदि वो नहीं लगवाते तो क्या आप लोग भी नहीं लगवाएंगे? अगर वो नहीं लगवा रहे हैं तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उस वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ें हों कि नुकसान हो जाए, और हमें लगता है कि बाद में लोग कह दें कि नहीं, जनसंख्या कम करने के लिए, मारने के लिए लगा दिया वैक्सीन, तो आप नपुंसक बना, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा है तो हमें लगता है सिर्फ समाजवादी पार्टी नहीं, पूरे प्रदेश की किसी जनता को वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। हालांकि बाद में विवाद होने पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि पहले पीएम को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्या कहा था अखिलेश यादव ने, ये भी जान लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कोविड वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। उन्होंने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। उन्होंने कहा था, देखिए मैं तो नहीं लगवाऊंगा वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगा रही है उसका भरोसा करूंगा मैं। अरे जाओ भाई, अपनी सरकार आएगी तो सबको फ्री वैक्सीन लगाई जाएगी, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया का बयान। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निदेशक वीजी सोमानी ने कहा कि इस बात में तनिक भी सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा, हम कभी भी ऐसा कुछ अप्रूव नहीं करेंगे जिस पर हमें सुरक्षा संबंधी चिंता हो। टीके 110% सुरक्षित हैं। बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे कुछ दुष्प्रभाव हर टीके के लिए आम हैं, पर यह कहना कि लोग नपुंसक हो सकते हैं पूरी तरह बकवास है। 2 वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मिल गई है मंजूरी। डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निदेशक वीजी सोमानी ने कहा कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने 1 जनवरी को कोविशील्ड और 2 जनवरी को कोवैक्सिन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने की सिफारिश की थी। इस कमेटी में डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल थे। सोमानी ने कहा कि दोनों वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इनका इस्तेमाल इमरजेंसी की स्थिति में किया जा सकेगा। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।